खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वाया न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने ओमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा, ईडी और अन्य एजेंसियां नहीं करती बिना सबूत के काम। आम आदमी पार्टी नेता नम्रता शर्मा ने सरकार पर साधा निशाना। जन विरोधी नीतियां अपनाने के लगाए आरोप। हमारे चैनल द्वारा पेश की गई खबर का असर। रमजाना अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर को किया गया सील। अब खबरें विस्तार से। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है, जिसमें अभी तक एक आतंकी के मारे जाने का समाचार है। दरअसल सुरक्षा बलों को शोपियां में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें खुद को घिरता देख आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी, जिसका जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ अभी भी जारी है। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने ओमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी और अन्य एजेंसियां बिना सबूत के कभी भी काम नहीं करती, इसलिए जो लोग घोटाले तथा भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन्हें एजेंसियों के माध्यम से परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं उन्होंने गैर स्थानीय मतदाताओं पर कहा कि धारा 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रत्येक नागरिक एक समान है। देखिए, जितने भी स्टेटमेंट्स इन लोगों के आए हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया, चाहे महबूबा जी ने दिया, चाहे उनकी बिटिया इल्तिजा जी ने दिया, मेरा इनमें स्पष्ट कहना है कि जितने भी लोगों पर आज तक कोई भी इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई या किसी भी और एजेंसीज के कोई रेड्स हुए हैं, जिसे दबाव कहते हैं, एक व्यक्ति, एक इंसान ये प्रूव करके दें जिसको कोई गलत दबाव डाला गया। कोई भी आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी प्रमाण के किसी एजेंसी ने बुलाया हो या इन्वेस्टिगेट किया हो। इनको उनकी कोई तकलीफ नहीं है, लोगों की कोई दर्द नहीं है। इनको दर्द इनको यह है, उमर अब्दुल्ला साहब को यह दर्द है कि जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का प्रूड स्कीम है 40 करोड़ का फारूक अब्दुल्ला साहब पे, उन्हें ईडी क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो करप्शन, भ्रष्टाचार के चार्जेस मैडम के ऊपर हैं या उनकी फैमिली के ऊपर है, उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि ये अपने आप को सुपर एलीट मानते हैं कश्मीर के, इनसे ऊपर कश्मीर में कोई नहीं। तो इन सुपर एलीट फैमिलीज को इन्वेस्टिगेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए इनको दबाव नजर आ रहा है। आज आम कश्मीरी ये मानता है कि कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इस एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी आ रही है। आम आदमी पार्टी नेता नम्रता शर्मा ने आज सरकार पर जमकर निशाना साधा। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान नम्रता शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर से ही सबसे ज्यादा बिजली की समस्या को लेकर लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों से जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और सरकार पर जन विरोधी नीतियां अपनाने के आरोप लगाए। इस मौके पर उन्होंने आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां भी गिनवाई। आज की प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है, जो एक बहुत चिंता का विषय है पूरे यूटी के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। वो है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा बिजली उत्पादक माना जाता है और हम एक इलेक्ट्रिसिटी रिच और हाई पोटेंशियल स्टेट है, हाई पोटेंशियल यूटी है। इनफैक्ट यूटी जिसमें आज एक खबर आती है
कि यहाँ 14,164 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है इस यूटी पे। ये बहुत ही शर्मनाक है कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े दावे करती है, उनके दावे बिल्कुल खोखले साबित होते हैं, क्योंकि बीजेपी हैज टोटली फेल्ड टू चेक एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, पावर थेफ्ट्स एंड लॉस ऑफ गवर्नमेंट एक्सचेकर मनी which goes unabatedly। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त सत्ता के नशे में चूर है। वो बिल्कुल जन विरोधी नीतियों को अपनाते हुए, उसके विपरीत अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार देने में कामयाब हुई है जहां हम 89% लोगों को सब्सिडाइज रेट पे बिजली दे रहे हैं और 58% लोगों बिल्कुल जो बिल है वो शून्य आते हैं, और 24 घंटे बिना कटौती के बिजली हम वहां देते हैं और सरकार वहां प्रॉफिट में है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस जो यहाँ बिजली के संसाधन थे उन पे काम करना चाहिए था, और यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस तरह के संसाधनों पे काम करते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी। जबकि आज भी देखा जाए तो अधिकतर क्षेत्र जो है वो आज बिजली के बिना, बिजली की लंबी लंबी कटौतियां हम अर्बन एरिया में 4-4 घंटे के लंबे कट देखते हैं, और वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां तो 10-10 घंटे के बॉर्डर एरिया में 10-10 घंटे की लंबी कटौती का सामना लोगों को करना पड़ता है। हमारे चैनल द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के बाद निजी तौर पर संचालित रमजाना अस्पताल में कथित चिकित्सा लापरवाही से 2 मरीजों के मामलों के बाद अधिकारियों ने इस पर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील करके संबंधितों को निर्देश दिया है कि वे जांच पूरी होने तक कोई शल्य चिकित्सा प्रक्रिया नहीं करेंगे। वहीं इस पर बोलते हुए अधिकारियों ने बताया कि गोगजी बाग स्थित रमजाना अस्पताल में डॉक्टरों की कथित चिकित्सा लापरवाही के कारण मरने वाली महिला के परिवार के सदस्यों के आरोपों को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO श्रीनगर को तुरंत आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। वहीं इस पर बोलते हुए निर्देशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर के प्रवक्ता ने कहा कि मानव जीवन के नुकसान से जुड़े ऐसे मामले गंभीर हैं और किसी को भी इसे हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे अस्पताल को सील करने के लिए गए थे, लेकिन वहां भर्ती मरीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने केवल ऑपरेशन थिएटर को सील करना सुनिश्चित किया, जबकि मामले की जांच कर रही संबंधित पैनल 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। मोहम्मद रातर की हिदायत पे वहाँ पे एक इंक्वायरी बिठाई है, और उस इंक्वायरी टीम ने फिलहाल जो हॉस्पिटल का थिएटर है उसको बंद करने के लिए बोला गया है जब तक इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो रूटीन काम है हॉस्पिटल के, जैसे OPD वगैरह है, वो चल सकता है। नहीं, उसमें हम नहीं बोल रहे। एक एलिगेशन है कि नेग्लिजेंस हुआ है, तो जब इंक्वायरी जो बिठाई गई है, एक्सपर्ट इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, उनकी रिपोर्ट के आने के बाद ही बोला जा सकता है कि वहाँ वाकई कुछ नेग्लिजेंस है कि ये एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। ये जो भी इंक्वायरी एस्टैब्लिश करेगी, अगर किसी के खिलाफ भी इंक्वायरी में ये एस्टैब्लिश हो गया कि उन्होंने कोई नेग्लिजेंस की है, तो तभी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो एज सच तो ये अभी फिलहाल तो ये एक एलिजेड नेग्लिजेंस है। अगर ये एस्टैब्लिश हो जाएगी तो जो भी कानून के दायरे में एक्शन होगी वो ली जाएगी। अनंतनाग BDC के अध्यक्ष नजीर अहमद गनई ने ब्लॉक अनंतनाग की कई जगहों पर ग्राम सभा में लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने लोगों से नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया और कहा कि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है, इसलिए सभी को इससे दूर रहना चाहिए। स्टार्ट किया था ग्राम सभा रोहू हल्के में, उसके बाद भी 2-3 जगह हमें ग्राम सभा करनी है। तो यहाँ हमने जो लोगों का प्लान था, हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि ग्राम सभा में आ जाओ, कि ग्राम सभा में ही काम जो भी हो जाएगा वो ग्राम सभा में ही काम हो जाता है। और दूसरी बात है जो नशा मुक्त है, हम उसमें हम नशे के खिलाफ है हम, कि हमारे यूथ बिल्कुल तबाह हो गए। और मैं सबों को यहाँ गुजारिश करता हूँ जो मेरे यहाँ साथ थे, काफ़ी लोग थे यहाँ, काफ़ी जवान थे मेरे साथ, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि नशा मुक्त के लिए खास ख्याल रखना। डिमांड थी तो पिछले साल भी हमने ग्राम सभा रखते, वो काम शुरू चल रहा है इस वक्त। और भी जो आज हमने दिया था, तो इंशाल्लाह रहमान जो भी इन्होंने डिमांड दी थी, जो भी काम इन्होंने दिया था, इंशाल्लाह इस साल में हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे।
किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने गांव दड़प के पास भूमिगत नहर का भ्रमण कार्य शुरू कराए जाने पर सरकार तथा सिंचाई विभाग का धन्यवाद किया है और सरकार से मांग करते हुए कहा है कि इस कार्य को तेजी के साथ पूरा किया जाना चाहिए ताकि किसानों को समय पर नहरी पानी मिल सके। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने कहा कि इस मांग को लेकर किसानों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन भी करने गए थे, जिसके बाद सरकार ने इस कार्य की शुरुआत करवाई, जिसके बाद किसानों को कुछ राहत मिली है। ये जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और आपने हमारे गरीब किसानों की प्रॉब्लम हाईलाइट की, उसकी वजह से सोई हुई सरकार जागी। अब उन्होंने जो काम शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया उसका नहर का बनना, ये बहुत खुशी की बात है। और इस वक्त अगर ऊपर वाला ना मेहरबानी करे तो हमारी बुरी हाल थी, इतनी बुरी हाल थी कि हमारी जो फसल है ये पैर पैर पे पानी मांग रही है, इसके बगैर तो ये पल नहीं सकती। तो हमें ये खुशी है कि कम से कम जो हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की बड़े ज़ोर से, पहले एसडीएम को मिले, उस पर प्रेशर डाला, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट लोगों ने किया, तो उसकी वजह से जो काम लगा है, अफसर जो सरकार सोई हुई नींद से जागी है, अफसरशाही भी काम करने लगे, हमें बड़ी खुशी की बात है। हम ये चाहते हैं कि ये 10 दिन में पानी मिल जाएगा तो हम बच जाएंगे। अगर ये पानी और सरकार ने लेट कर दिया, इस काम को कहीं डिले कर दिया, तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारी फिर सरकार से अपील है, इस काम को डे नाइट करके प्रायोरिटी पे अफसर को अब इन्हें भी नहीं सोना चाहिए लोगों के लिए, ताकि हमारी फसल सिरे चढ़ सके। अगर नहीं होगी तो हमारा एक बहुत बड़ा लॉस होगा। हमारी फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके इसे डे नाइट काम को करिए और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं कि आप लोगों ने हमारी जो आवाज़ थी, जो हम रोए, हमें दुख था, जो हमने प्रकट किया, उस पर आपने अमल किया, हमें बहुत खुशी की बात है। इसी तरह सरकार जागती रहे, हम सरकार को जगाते रहे। मैं उन किसानों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी एक आवाज़ पे उसी वक्त बेचारे इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी आवाज़ रखते हैं, अपनी दुख प्रकट करते हैं, अपनी जो मुसीबत है उसको। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हो, तभी जाके अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से वर्ल्ड कैंसर केयर के सहयोग से एक साथ आरएसपुरा में सीमावर्ती गांव चक्रोही में एक दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस मौके पर डीडीसी सदस्य सुचेतगर तरनजीत सिंह टोनी मुख्य तौर से वहां उपस्थित रहे, जिन्होंने एक दिवसीय मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। इसके अलावा सरपंच श्यामलाल, ब्लॉक मेडिकल अधिकारी मोनिका सूरी के साथ कैंसर केयर सेंटर के डिप्टी जनरल मैनेजर आदित्य सबरवाल सहित विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। जितने बाहर की टीमें जो हमारे इधर चक्रोही पंचायत में आई हुई हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो अमेरिकन लेबोरेटरी के आए हुए हैं, चाहे हमारे बीओएमजी हैं, चाहे हमारे स्टाफ जो डॉक्टर भी आए हुए हैं, मैं सभी का दर्जा ब दर्जा सभी का अपने गाँव में मैं स्वागतम करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, ये बढ़ चढ़ लोग हमारे इनका फ़ायदा लेंगे, क्योंकि हम पिछड़े हुए वार्डर से आते हैं। तो आज पहला कैंप है, आज तो पहले नंबर कि जो लोग जागरूक हो रहे हैं, वो जागरूक होने के बाद जो लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस जैसे मिल रही है, उसके बाद लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग हमारे तादाद में आ रहे हैं इस कैंप में। और मैं ये आशा करता हूँ, लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जब भी जहाँ इस तरह के कैंप हों, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के इस कैंपों का फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जो वक्त पर जैसे मेरे बीएमजी ने बोला है कि जो कैंसर की प्रॉब्लम है, जो पहली स्टेज अगर पकड़ी जाए तो ज़रूर इसका इलाज है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खासकर मैं अपनी माता बहनों को ये बेनती करना चाहता हूँ, हाथ छोड़कर उनको प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये कैंप का समय पर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि आज वो ज़माना चला गया है कि जब औरतें मतलब कि कोई झिझक करती थी। आज मतलब कि एडवांस इस युग में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रहे, इस देश के आज जो हमारे हैं राष्ट्रपति जी हैं, हमारे मुर्मू जी मैडम जी हैं। जो है ये अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो बत्रा हॉस्पिटल में खुला हुआ है, और उन्होंने हमारे यहाँ डीएचएस के थ्रू और हमारी जो यहाँ पे बीएमओ साहिबा हैं डॉक्टर सूरी, इनके माध्यम से एक लोगों को अवेयरनेस कैंप लगाया है। जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको कई बार पता नहीं चल पाता, और ब्रेस्ट कैंसर को जब वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तब पता चलता है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मेमोग्राफी तक की जो है सुविधा
आज उनके डोर स्टेप्स तक लाई है। तो और बाकी जो है रेगुलर टेस्ट जिसके माध्यम से ओवेरियन सीए हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को रोकथाम करने के लिए एट द अर्ली स्टेज, मतलब जो कहते हैं ना निप द ईविल इन द बड, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कैंप लगाया गया कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए और लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि ये करवाना है। तो मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा हमारी यहाँ पे कोई लेडी बीएमओ आई हैं, तो उनको ये ख्याल आया कि ये जो है हमारी बहनें जो हैं, ये अक्सर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ये जाके उनको पता नहीं चलता है। पीएचई डेली वेजेस द्वारा श्रीनगर में बड़े पैमाने पर विरोध रैली निकाली गई। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय से उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, जिसके चलते उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वह परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह इस महीने की 14 तारीख से पेन डाउन हड़ताल पर जाएंगे। बता दें, उनकी मांगों में नियमितीकरण, वेतन जारी करना तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करना शामिल है। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इन मुलाजमीन का मानना है कि इनकी तनख्वाहें बागुजार नहीं की जा रही है। इनकी मानना है कि अगर 13 मुलाजमीन है तनख्वाह से महरूम है और वाटर यूनिवर्सिटी श्रीनगर पिछले 6 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। हमारे जो आला कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी बसर करे और पाई के लिए तरस रहे हैं। सरकार इसे बाखबर है, बाखबर होने के बावजूद भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सरकार से हमारी अपील है, हमारी तनख्वाह वागुजार की जाए। जम्मू में आपने बराबर तनख्वाह आज तक वागुजार की है, तो कश्मीरियों ने कौन सी खता की है? हमारी तनख्वाह वागुजार होनी चाहिए। अगर सरकार ने 13 तारीख शाम तक हमारी तनख्वाह वागुजार नहीं की तो 14 तारीख सुबह हम पीएचई के तमाम छोटे बड़े दफ्तरों में मुकम्मल एहतिजाजी हड़ताल का ऐलान करते हैं। और साथ ही हम इस बात की वजाहत करते हैं जो कल यहाँ के मनोज सिन्हा साहब ने, एलजी साहब ने ऐलान किया, एक्सटेंड किया, उस एडवाइजरी बोर्ड का टाइम एक्सटेंड किया, उनसे हम गुजारिश करना चाहेंगे। हमने 20-25 साल अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया, सोशल लाइफ, अपना सब कुछ, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी कुर्बान कर दी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला प्रधान हंसराज डोगरा की अध्यक्षता में आज उधमपुर जिला आयुक्त कार्यालय के बाहर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन की जानकारी देते हुए जिला प्रधान हंसराज डोगरा ने बताया कि आज अपनी पार्टी की तरफ से जम्मू सूबे के हर जिले में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और बेरोजगारी खत्म करने की मांग को लेकर जिला आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उधमपुर में भी आज उनकी अध्यक्षता में जिला आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। वहीं इस मौके पर उनके द्वारा जिला आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, बुखारी साहब, बुखारी साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आज हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जिला इकाई, तमाम जिला इकाई और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो आज वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैडम साहिबा को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। वो मेमोरेंडम में हमने मेंशन किया है रेस्टोरेशन ऑफ कंप्लीट स्टेटहुड, कि हमें रियासत का दर्जा हमारा बहाल होना चाहिए और बेरोजगारों को रोजगार के लिए हमने मेमोरेंडम आज हमारे जिलाधिकारी को हमने सौंपना है। इसी तरह हमारे आज पूरे जम्मू सूबा में डिस्ट्रिक्ट जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट आई है वो सभी अपने जिला अधिकारियों को जाकर के अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं। इसी तरह इसी सिलसिले में आज हम भी वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैडम साहिबा को अपना मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। नगर परिषद उधमपुर द्वारा उधमपुर शहर का कचरा शहर से न उठाए जाने के कारण शहर के बीचों बीच गंदगी के बड़े बड़े ढेर देखने को मिल रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि नगर परिषद द्वारा शहर का कचरा जिस जगह पर फेंका जाता था वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया, जिस कारण अब शहर का कचरा कहीं भी नहीं फेंका जा रहा है और अब शहर में गंदगी के बड़े बड़े ढेर देखने को मिल रहे हैं। आज स्थानीय युवाओं द्वारा समाज सेवक शर्मा की अध्यक्षता में जिला अस्पताल के बाहर लगे गंदगी के ढेर के सामने धार रोड को जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नगर परिषद व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उधमपुर शहर में लगे कचरे के ढेरों को हटाया जाए। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी और नगर परिषद के सीईओ अमित चौधरी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा आश्वासन देने के बाद धरना प्रदर्शन बंद किया गया।
गंदगी का ढेर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पीओ म्युनिसिपैलिटी उधमपुर मुर्दाबाद, भारत माता की गंदगी का ढेर है, ढेर है, ढेर है, गंदगी का ढेर है, ढेर है, ढेर है, गंदगी का ढेर है, ढेर है, ढेर है, गंदगी का ढेर है। सीएम म्युनिसिपैलिटी उधमपुर, सीएम म्युनिसिपैलिटी उधमपुर, ढेर है, गंदगी का ढेर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आप बोलते हैं इससे हो रहा है, हम आपसे बड़े अच्छे तरीके से बात करना चाहते हैं, लेकिन आपने आते एक गलत चीज बोली, इससे हो रहा है। आपने किससे थोड़ी हुई है, इससे मच्छर होता है, मच्छर से नहीं होता। बात ये है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं कर रहे, अब यहाँ पे हमें जगह की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए यहाँ जहाँ मर्जी से आप कहीं से उठा के यहाँ से हम लोकल आदमी हम मौका गए नहीं हम लोकल नहीं होगा, नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते, आप लोगों को ये नहीं बोल सकते प्लांट बनाया वो नहीं लग रहा आपका। आप कह रहे हो सामने टेंकू इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट एंड पार्सल है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट एंड पार्सल है। आपको अपनी हयाती में बताना चाहिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रोवाइड अस द फैसिलिटी। सर हमने टेकअप किया हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सर इट्स बीन सो लॉन्ग, पिछले 6 महीने से उधमपुर की ये हालत है, पिछले 6 महीने से उधमपुर की हालत है, ठीक है। हम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब थोड़े दिनों से 2-3 दिन से प्रॉब्लम आप देखिए इट इज म्युनिसिपैलिटी की प्रॉब्लम है। हम आपसे विनती करते हैं हाथ जोड़कर कि इस गंदगी का डेट हॉस्पिटल है, 4 साल उम्र है, हॉस्पिटल के पास गंदगी बिल्कुल पूरी तरह से विफल हुआ है। म्यूनसिपल काउंसिल जो उधमपुर का है, जो ये उधमपुर के हैं, पूरी तरह से विफल हुए हैं। उधमपुर के जो डेवलपमेंट तो दूर की बात है, उधमपुर की जो बेसिक जो म्यूनसिपलिटी का बेसिक काम होता है, गंदगी, नालियाँ, गलियाँ, उन्हें भी ठीक करने में ये पूरी तरह से सफल रहे हैं। आज उधमपुर का जो शहर है वो गंदगी का ढेर बन चुका है। आप उधमपुर के मेन चौकों में देखें, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को जो है वो एक होता कुंभकर्णी नहीं, मैं बोलता कुंभकर्णी नहीं, ये मर चुके हैं, इनकी आत्माएं मर चुकी हैं। इनको उधमपुर के लोगों की मुश्किलें, उनकी वेदनाएं नहीं दिखती हैं। इन्हें दिखती है तो अपनी कुर्सियां दिखती हैं, अपना जो सेल्फ का जो इंटरेस्ट है वो दिखता है। अरे कौन से राजनेता है उधमपुर में? मैं नहीं मानता उधमपुर में अगर इन्हें नेता मतलब लीडर, ये लीडर नहीं, ये मिसलीडर है। ये आपको अपने फायदे के लिए, अपने जो मुनाफे के लिए आपको लीड करेंगे, अदरवाइज ये पूरी जिंदगी आपको मिसलीड करेंगे। आप देख सकते हैं जोगेश्वर जी जो चीफ चेयरमैन है हमारे यहाँ के, वो पिछले 8 दिनों से 10 दिनों से अपने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है उसके चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन पिछले 8 दिनों से एक बार भी उधमपुर के जो मेन बाजारों में आकर ये नहीं देखा उन्होंने कि उधमपुर जो गंदगी में कितना कैसे चल रहा है, उधमपुर के लोग कितनी परेशानी में जूझ रहे हैं, उनको उनकी फिक्र नहीं है, उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन की फिक्र है। खबर अब तक के आज के संग में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव आया न्यूज। धन्यवाद।